हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ये क्लास 10 मैथ का जो है चैप्टर 5 है। तो चलिए अभी इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखें आप। ओके, तो अभी इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब इन्होंने नीचे हमें ये 4 सिचुएशन दी है और इन्होंने बोला है कि बताइए भाई इसमें कौन सी वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और प्रोग्रेशन है तो क्यों है। ओके, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम देखेंगे कि भाई ऐसा है कि पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है ना वो रहेगा आपका ₹15, इन्होंने क्लियर कट दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद क्या होगा, हर किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड हो जाएंगे। तो पहले किलोमीटर के लिए तो हो जाएगा ₹15, तो दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 + 8। ओके, तीसरे किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 प्लस ये ऑलरेडी 8 था उसमें एक और 8 हो जाएगा। तो ये हमारी टर्म है ए। ओके, ये टर्म है A2 और ये टर्म है A3। ओके, तो देखिए टर्म कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी अभी 15, ये बन जाएगी 23 और ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 23 + 8 हो जाएगा 31। और इस तरह से आगे जितना आप किलोमीटर चलेंगे तो आपकी जो है सीरीज बनती रहेगी। ओके, अब जो है अगर इनका जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ गया टर्म्स के बीच का, तो इसका मतलब कि भैया ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस डी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे, मतलब A2 - A1 करेंगे। तो देखते हैं वो कितना आता है। ये आ जाएगा 23 - 15। तो ये कितना हो जाता है, 23 में से अगर 15 गए तो ये 8 हो जाता है। वैसे जब डिफरेंस D निकालेंगे तीसरी टर्म से, मतलब A3 - A2 से माइनस करेंगे, मतलब इस टर्म से ये टर्म माइनस करेंगे, तो वो हो जाएगा 31 - 23। तो ये भी 8 है। तो देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है ना, D इज सेम। तो इसका मतलब कि दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके भाई, क्यों है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज D इज कांस्टेंट। या तो बोलेंगे D इज कांस्टेंट या बोलेंगे D इज सेम, एक ही बात है। आप चाहे ये D इज सेम बोल दो या जो D इज कांस्टेंट बोल दो। अगर ये सेम नहीं आएगा तब हम बोलेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द एयर, इनिशियली एयर कितनी है वो x मान लेते हैं। ओके, तो शुरू में तो एयर क्या रहेगी, वो रहेगी x। तो क्या रहेगा, इसका जो A1 है उसके नीचे क्या रहेगा, x रहेगा। अब A2 के नीचे क्या रहेगा, देखो जो पहली वाली एयर थी ना x थी, इन्होंने इसी में से इसका फोर्थ पार्ट निकाल दिया, मतलब x में से x/4 निकाल दिया, तो ये हो जाएगी A2। ओके, इसी प्रकार से A3 क्या रहेगी, जो ये वाली टर्म है ना x - x/4, ये इसी में से क्या करेंगे, x - x/4 का इसका ही 1/4 जो है वो माइनस कर देंगे और ऐसे ऐसे निकलती रहेगी इसकी टर्म्स। ओके, इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका जो है 4 आ जाएगा, इसका LCM 4 आ जाएगा। तो इसको जो है अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 4x - x। ओके, और नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, कॉमा लगा देते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, देखो ये इसका जो है ये x - x/4 एज इट इज़ है। अब जब माइनस से ये अंदर गुणा होगा तो ये 1/4 से भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा -x/4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x/4 × 4 कितना होता है, 16। ये हो जाएगी आपकी A3 और इसको अच्छे से लिखते हैं तो हो जाएगा x। ओके, ये कॉमा लग जाएगा, 4x में से x गया तो ये रह जाएगा 3x/4। तीसरी टर्म क्या रहेगी, इन सब का जो LCM है वो आ जाएगा 16। ओके, तो अब देखो ये 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x माइनस ये 4x है तो 4 से मल्टीप्लाई जो है तो ये हो जाएगा -4x, ये भी सेम -4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये +x हो जाएगा। ओके, ऐसे चलता रहेगा। तो ये वाली टर्म क्या है, x 3x/4 और नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, देखो 16x, इसमें से 8x गए तो 8x रह गया प्लस एक x ऐड हो गया तो 9x हो गया, तो ये हो गया 9x/16। ऐसे इसकी टर्म्स बनती रहेगी। अब डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, यहीं पे कर लेता हूं मैं।
पहली बार डिफरेंस क्या आएगा, डी जो है, डी क्या रहेगा पहले, ये रहेगा A2 माइनस A1। तो ये A2 माइनस A1 जो है वो कितना आ जाएगा, देखो A2 क्या है 3x 3/4x। ओके, तो ये 3/4x माइनस x, ये कितना रहेगा, एलसीएम 4 आ जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 4x बटा 4। तो ये कितना आ जाएगा, 3x में से 4x गया, माइनस x रह जाएगा, तो माइनस x बटा 4 आ गया। अभी फिर से d निकालेंगे तो d क्या रहेगा, जैसे ये A2 माइनस A1 था ना, अब क्या होगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। ओके, तो देखो A3 क्या है 9x अपॉन 16 माइनस A2 क्या है 3x अपॉन 4। तो ये क्या रहेगा, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 9x। ओके, माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 3 12, तो 12x। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 में से 12 गया तो ये माइनस 3x बटा 16 हो जाएगा। देखो ये एक डी ये निकला, ये सेम है क्या, नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हम आंसर में क्या लिखेंगे, बीच इंप्लाइज इट इज नॉट एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, क्यों, बिकॉज डी इज नॉट सेम। जब डी सेम नहीं आएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रह जाएगी। ओके, अभी करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 150 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट क्या रहेगा, सबसे पहले तो क्या ना, जो A1 है, A2 है, A3 है, ये टर्म्स है। ओके, तो A1 क्या है, इन्होंने पहले मीटर के लिए 150 रुपये लगेंगे, तो इसके लिए हो गया 150। A2 क्या रहेगा आपका 150 में, ओके 50 और ऐड हो जाएंगे। ओके, A3 क्या रहेगा, अभी इस A2 में 50 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि एडिशनल मीटर के लिए 50 रुपये ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 50 ये पहले से था, उसमें 50 और ऐड हो जाएगा। और वैसे ही A4 आ जाएगा ऐसे ही। तो ये ऐसे ऐसे करते रहेंगे, इसको मैं कॉमा 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 लिख देता हूँ। ओके, तो अब देखिए टर्म्स क्या आ गई, 150, 150 प्लस 50 होता है 200, 150 प्लस 50 200 और 250 और ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी। अब डी निकालते हैं। डी क्या रहता है आपका, डी रहता है आपका A2 माइनस A1। तो ये क्या हो जाएगा, A2 क्या है 200, A1 क्या है 150, ये कितना आ जाएगा 50। फिर से डी निकालते हैं, A3 माइनस A2 करके। ओके, A3 क्या है 250 और A2 क्या है 200, ये कितना आ गया 50 आ गया। अब देखो ये डिफरेंस डी सेम है ना, इसका मतलब ये एपी है, तो हम ऐसा लिखेंगे दिस इज एन एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों है, बिकॉज डी इज सेम। ओके, डी इज सेम मतलब डी होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अभी फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एट 8% पर एनम। देखो कंपाउंड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का। तो उसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर N। N होता है आपका नंबर ऑफ ईयर और R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। P है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि ये 10,000 है। ओके, तो अब देखो इसमें क्या रहेगा, जो पहला इनिशियली अमाउंट कितना रहेगा, जो मैं A1 बोलूंगा वो तो यही रहेगा 10,000। ओके, जब ईयर शुरू हो रहा है। फर्स्ट ईयर के एंड में जिसको मैं A2 बोल देता हूं, वो क्या रहेगा आपका, वो आपका रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट P मतलब 10,000। ओके, 1 प्लस R की जगह क्या है, R है यहां पे 8 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 100 और इसकी पावर कितनी है, क्योंकि पहली साल है तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। ओके, कॉमा लगा देते हैं। और जो A3 है वो क्या रहेगा, ये अगेन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 है, 1 प्लस R मतलब 8 अपॉन 100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इस बार 2 हो जाएगी। ओके, ऐसे आता रहेगा ये। तो देखो ये तो रहेगा 10,000, ये देखो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 होता है 0.08, इसकी पावर 1। ओके, वैसे ही 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 क्या होता है 0.08, इसका स्क्वायर। ऐसे टर्म्स आती रहेगी। तो ये हो जाएगा 10,000 कॉमा मतलब A1 10,000, A2 देखो क्या आ गया 10,000 इंटू 1.08। ओके, और ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू
1.08 का स्क्वायर। तो देखो ये पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी 10,000। इसको जब अंदर गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये 2 डेसिमल के बदले यहाँ के 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10800। ओके, ये A2 आ गई। A3 क्या रहेगी, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है इसके स्क्वायर को। तो अब इधर क्या कर लेते हैं, 1.08 का स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, ये रफ काम है। ओके, अब देखो ये क्या होगा, 88 64, 64 का पहले 4 लगेगा, 6 बच गया, क्योंकि 0 है तो फिर 6 लग जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। अब 0 है तो डबल क्रॉस लगेगा। ओके, अब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 801। अब देखते हैं ये होगा 4 6 8 और 8 16 का 6, 1 लग गया, 1 लग गया, तो ये इतना हो गया। और डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ लगेगा डेसिमल। अब जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 से, क्योंकि इसमें 4 जीरो है तो डेसिमल खत्म होकर एंड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11664। ओके, तो कितना आ गया ये 11664। ओके, तो अब देखो A1 A2 और A3 मिल गए। अब D कितना है, D होता है आपका A2 माइनस A1, तो ये कितना होगा, A2 कितना है 10,800 माइनस 10,000। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 800। फिर से D निकालते हैं, इसको मैं निकालता हूँ A3 माइनस A2 से। ठीक है, A3 क्या है 11664 माइनस 10800, ये कितना आ गया, देखो इसमें से 10,800 माइनस कर लेते हैं, 10,800 माइनस हो गया, तो ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, 16 में 8 गए, 8 रह गया, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बेसिकली ये आ गया 864 864। देखो ये D1 और ये D अलग है। ठीक है, तो मतलब दोनों D कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये लिखेंगे हम कि दिस इज नॉट AP। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्यों, बिकॉज D इज नॉट सेम। नॉट सेम है, नॉट कांस्टेंट लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि D जो है वो सेम होना जरूरी रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, तो इसी के साथ ना एक्सरसाइज 5.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो है समझ आया होगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया। नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।